हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो जेईई एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, उन सभी डाउट्स के बारे में। क्वेश्चंस क्या हैं हम इनको देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन डाउट्स के अलावा भी कोई अगर दूसरा डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट लंबा है, जैसे 3-4 क्वेश्चन एक साथ आपको लगता है कि मैंने आंसर दिया, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं अपना जो डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में जो आते हैं उन सभी डाउट्स के बारे में। अपना पहला डाउट है कि मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है या फिर मुझे पुलिस या टीचर बनना है, तो क्या मुझे जेईई का एग्जाम देना चाहिए। सेकेंड डाउट यह है कि क्या मुझे जेईई और जेईई एडवांस दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे, तभी हमें जो है बीटेक में एडमिशन मिलेगा। थर्ड डाउट ये है, एक बात और, मैं जेईई क्या होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं। जेईई क्या होता है और जेईई और नीट क्या होता है, दोनों टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको क्या है कि आई बटन में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप सर्च भी कर सकते हैं और प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट ये होता है, नेक्स्ट डाउट ये है कि आपने सब मिला के ये कंफर्म कर लिया कि अच्छा ठीक है मुझे जेईई का एग्जामिनेशन देना है, तो फिर ये डाउट है कि जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, सही समय क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, जेईई एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए और उनका जो रूल रेगुलेशन है ये। नेक्स्ट है कि क्या हमें जेईई और नीट दोनों एग्जाम देना चाहिए। ये क्वेश्चन उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये डाउट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो ये रहेगा कि अगर जेईई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ पार नहीं हुआ, तो क्या आगे क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी डाउट्स को हम देखेंगे और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 5-6 डाउट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डाउट से। और अपना पहला डाउट ये है कि अगर मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है तो क्या मुझे जेईई एग्जाम देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए जेईई एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस बनने या फिर टीचर बनने में भी जेईई एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। जेईई एग्जाम सिर्फ बीटेक में एडमिशन लेने के लिए या इंजीनियरिंग करने के लिए जो है जेईई का एग्जाम दिया जाता है, तो आपको इन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप दो या ना दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम यहाँ पे क्या अब बात अपने हिसाब से करते हैं, अपने जो जनरली होता क्या है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि बीटेक में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंपटीशन में बहुत हाई होते हैं, वो compete करने वाले होते हैं। और जैसे अगर आप बढ़िया कॉलेज में जाते हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो compete करने वाले होते हैं, कई जगह से आए होते हैं और क्या होता है कि उनसे कंपटीशन होता है, उनसे आपका सामना होता है और आप अपने आप को समझ पाते हो कि अच्छा मुझे कितनी मेहनत और करने की जरूरत है, मैं लोगों के बीच में कितना हूँ, मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। यानी आप खुद को एनालाइज कर पाते हो दुनिया के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब आप दूसरों के रिस्पेक्ट में खुद को एनालाइज कर पाते हो। तो आपका यहाँ पे एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि जो टॉप कंपटीटर्स हैं जो क्या है कि आपको कंपटीशन दे सकते हैं, या फिर हाईली जो थोड़ा एडवांस लोग होते हैं जो वही क्योंकि बीटेक में ज्यादा पैसा लगता है, तो वो कहाँ पे है, आप यहाँ पे आप खुद को एनालाइज कर पाते हो। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, यानी पैसों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अगर आप बीटेक करते हो तो आपके लिए एडवांटेज ये रहेगा कि आप लोगों से मिलोगे जुलोगे, आप देखोगे कि अच्छा दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके एनवायरनमेंट और कई सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। प्लस आपको क्या है कि आपका सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा। आप क्या है कि टॉप लेवल से compete कर पाओगे, आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे
कि हाँ मैं कितना हूँ, कितना मेहनत करना चाहिए, कितना नहीं, आप खुद को यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे। तो इसलिए अगर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो बीटेक एग्जाम, बीटेक में आपको एडमिशन लेके आप अपने आप को कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन लगता है कि यार नहीं, मुझे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं यार, मुझे तो टीचर बनना है, सिर्फ टीचर बनना है और कुछ नहीं करना। जे एग्जाम तो चलो ठीक है, जे एग्जाम देने के बारे में सोच रहे थे, पर सिर्फ टीचर बनना है और कम से कम पैसे या फिर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करके लिमिटेड अमाउंट में हमें टीचर बनना है, तो फिर आपको जे एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस बनना है तो भी आपको जे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सिंपल यार, आपको क्या करना है, 12th तक आप आराम से पढ़ाई करो, फिर आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद जो फॉर्म आते हैं जैसे IAS PCS बनने के लिए भी आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत है, लेकिन बीटेक करने की जरूरत नहीं है। एकदम मैंडेटरी नहीं है कि आप बीटेक करो ही करो, आप BA BSc करके भी आप उसका एग्जाम दे सकते हो। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हो तो आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे। सेल्फ एनालिसिस करना हो तो बीटेक में जाइए, और बीटेक में जाने के लिए अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तभी जाइएगा, क्योंकि बीटेक में फीस जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। और बात करें जो जनरल 4 साल का कोर्स होता है तो 1 साल में 1 से 2 लाख तो चले ही जाते हैं, 4 दूनी 8, यानी 8 से 10 लाख कम से कम लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्या हमें जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों देना पड़ेगा तभी हमें जो है बीटेक में एडमिशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि आप जैसे ही जेई मेंस पास करते हो, पास करने का मतलब कट ऑफ जारी होता है हर साल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को करवाता है वो NTA जो है हर साल कट ऑफ यानी एक मिनिमम स्कोर जारी करता है। उससे अगर आपका मार्क्स अधिक हैं तो आप क्या है कि आप पास माने जाते हो और आपने जेई मेंस को क्वालिफाई कर लिया है। बहुत जेई मेंस क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जेई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो, रैंक लाना बड़ी बात होती है। तो अगर आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, इसके बेसिस पे भी आपको कॉलेज मिलेंगे, इसके बेसिस पे भी आपको कॉलेज मिलेंगे। लेकिन अगर आप जेई मेंस पास कर लिए और आपका रैंक बहुत बढ़िया है जेई मेंस में, तो फिर आप जेई एडवांस, या फिर अगर आपने पास भी कर लिया है जेई मेंस तो आप जेई एडवांस दे सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेई एडवांस देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि मेंस के बाद भी आपको जो है एडमिशन मिल जाते हैं। पर जेई एडवांस अगर आप पास करोगे, आप उसको कट ऑफ पार करोगे, तो बहुत अच्छे कॉलेज जैसे IIT NIT बड़े लेवल के कॉलेज आपको मिलेंगे। यानी यहाँ पे इसका आंसर ये है कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेंस आप जेई एग्जाम दो ना दो तो आपके ऊपर है। मेंस के बाद एडवांस देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और वो है जेई एग्जाम की प्रिपरेशन, जेई एग्जाम की तैयारी कब से स्टार्ट करें, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो अभी ये मेरे को कमेंट आया था कि सर मैं 9th में हूँ, भैया मैं 9th में हूँ, क्या मुझे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, और राइट टाइम इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भैया अगर आप 9th में हैं तो या फिर 10th में हैं तो आप जेई एग्जाम के बारे में आप क्या है कि इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी रहिए, मतलब जाननी है हल्का फुल्का, बट आप 10th में यार अपने बोर्ड पे फोकस करो। अभी 11th में आ जाना, अच्छे से एडमिशन ले लेना, फिर जेई एग्जाम के बारे में तैयारी करना सोचना। तो 11th में अगर आप पढ़ रहे हो तो राइट टाइम होगा कि आप 11th से तैयारी स्टार्ट करो जेई एग्जाम की। और 11th से स्टार्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो जेई में सिलेबस, जो जेई एग्जाम होता है उसका सिलेबस 11th और 12th दोनों मिला के होता है। तो अगर आप 11th से स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस क्लास में भी होगा कंप्लीट और आप तैयारी करते हो, यानी सिलेबस जो होता है 11th 12th का टोटली मैच करता है जेई एग्जामिनेशन से, मोस्टली मैच करता है, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट लगभग मैच करता है। तो आपका सही टाइम होगा 11th से आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार मैं तो अभी 12th में हूँ, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ 11th में। कोई दिक्कत नहीं है यार, 12th में हो तो आप 12th में ही स्टार्ट किए रहो। आपको एकदम लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना, जैसे 12 कंप्लीट करने के बाद, 12th कंप्लीट करने के बाद 1 साल का गैप लीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर उसके बाद एडमिशन लीजिएगा। 12th में दे सकते हो आप एग्जाम इसको, और उसके बाद 2 साल लगातार, यानी 12th अगर आपने 2020 में किया है तो 2020, 2021 और 2022, ये 2022 तक एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, डाउट क्लियर। नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं कि जेई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। जेई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो है, अगर आप क्लास, मैं आपको यहाँ पे अगर आप क्लास कर रहे हो तो 5 से 6 घंटे की आप क्लास तो करते ही हो।
उसके बाद आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो पूरा अच्छे से कितने घंटे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप क्लास करते हो तो 4 घंटे, सब उसको 6 घंटे छोड़ के जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको छोड़ के 4 घंटे अगर आप डेली तैयारी करते हो तो आपके लिए इतना सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, स्कूल नहीं जाते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्कूल नहीं जाते सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि 5 से 6 घंटे डेली पढ़ने के लिए चाहिए। एक बात और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो नोट है आपके लिए वो ये है कि आप कभी भी क्या है कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़िए कि अच्छा मान लीजिए आप क्या है कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, ऐसे आपको डिसाइड करना है। 2-2 घंटे जितना आपको हो सकता है, अगर आप 2-2 घंटे करके या फिर 4 घंटे मिल रहा है तो उसमें आप एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं। जो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो शाम को सोने से पहले उस चीज को थोड़ा सा पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर जितना पढ़ रहे हो उस चीज को रिवाइज करके सोना है। तभी आपको क्या है कि डेली का डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और जो भी आप जो अपना टाइम टेबल बना रहे हो, स्केड्यूलिंग कर रहे हो, उसमें आपको सैटरडे संडे 2 दिन या फिर संडे को रिवीजन का क्लास रखना है। यानी संडे को आप कुछ भी नया कंटेंट नहीं पढ़ोगे, आपने जितना पिछले वीक में पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करोगे, और ये होता है सही तरीका। और जैसे होता है ना सही तरीका क्या है, तो यही सही तरीका है। और इसी तरीके से आप जो है रैंक, बहुत बढ़िया रैंक, यहाँ तक कि आप 100 के अंदर भी ला सकते हो इस मेथड से। तो इसमें यही है कि आपको सिर्फ यही करना है कि जितना आपने वीक से पढ़ा है, हर वीक जो पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। वीक में आपने हर जितना पढ़ा है उसको हर वीक रिवीजन करना है। और जैसे आपने टाइम टेबल बनाया या फिर शेड्यूलिंग किया कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, और क्या हुआ कि आपका 4 घंटे पूरा नहीं हो पाया है, तो आपको क्या करना है कि आपने 2 घंटे पढ़ पाया या फिर 4 घंटा नहीं पढ़ पाया, तो ऐसा नहीं करना है कि इसको खत्म कर देना, आप मुझे इसे पढ़ना ही नहीं है, आप इसे अगले दिन शिफ्ट कर दीजिए, अगले दिन शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे करके। और जो संडे का टाइम है, आपको मैंने बताया ना कि कम से कम एक दिन तो रेस्ट डे या फिर रिवीजन डे रखना है। उस दिन इस जो बचे हुए आपके जितने स्लॉट्स हैं उनको उस दिन पूरा करना है। क्लियर? इस स्ट्रेटेजी से आप डेफिनेटली, मैं 100 बोल रहा हूँ, आप जो है टॉप 10 में आके दिखा सकते हो। ये जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टफ होता है करना, दिक्कत यही है, पर जो कर जाएगा वो तर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और ये है कि क्या हमें जेई और नीट दोनों का एग्जाम देना चाहिए साथ साथ में। जो जैसे पीसीएमबी जिन्होंने ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तो उनके लिए भाई यही सलाह है कि कभी भी 2 नाव में सवारी नहीं करनी चाहिए। तो आप आंसर समझ गए होंगे कि मैं यही कहूंगा कि आपको कभी भी जेई और नीट दोनों एग्जाम को एक साथ देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यार फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, लेकिन मैथ्स और बायो अलग अलग है। तो तुम यार जो बायो में एफर्ट लगाओ या फिर मैथ्स में एफर्ट लगाओगे, 2 सब्जेक्ट में एफर्ट लगाने के बजाय 1 सब्जेक्ट में एफर्ट लगाओ और उसमें रैंक अच्छा लेके आओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मैं डेफिनेटली यही कहना चाहता हूँ यार 2 नाव में सवारी करोगे और फिर दोनों नाव अलग डायरेक्शन में की हैं, तो फिर आपको कहाँ जाना है आप खुद डिसाइड कर लो, आपका क्या होगा। आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और वो ये है कि अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो देखो भाई, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोग, पर कुछ हजार लोगों का ही होता है। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट लो, सोचो, एनालाइज करो, जस्ट एनालाइज टू योरसेल्फ। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं यार मैं इंजीनियरिंग के लिए बना हूँ, मुझे इसमें पैशन है, मुझे इसमें मजा आएगा, तो फिर आप एक बार तैयारी करो, फिर आप उसके बाद रैंक लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस आपको डेली रखना है। और जो मैं बताया ना कि संडे को आपको क्या करना है, रिवीजन क्लास रखना है। तो रिवीजन के साथ साथ आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तभी जो है आप फोड़ पाओगे एग्जाम में। ठीक है ना? तो आप अगर क्लियर नहीं कर पाते हो तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो आप फिर से रुकिए और फिर सोचिए कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। एक्चुअली मुझे टीचर बनना है या फिर पुलिस बनना है, जो भी बनना है यार, उसकी तरफ जी जान लगा दीजिए। क्योंकि बार बार अगर आप चेंजिंग करोगे तो भी आपके लिए दिक्कत होगा। तो अगर जे एग्जाम क्लियर नहीं होता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाखों लोग एग्जाम देते हैं और 1000 लोग ही होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितने लाख लोग ऐसे ही आपके जैसे बैठे पड़े हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप
जे एग्जाम पास कर लिए तो आप बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे, आपके घर बहुत ज्यादा धन दौलत आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि आप जे एग्जाम पास कर लिए, बीटेक कर लिए, बीटेक करने के बाद आपको बहुत बड़े क्या है कि गाड़ी में लोग आएंगे आपको छोड़ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। रहोगे आप भी वैसे ही, बस बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे एक बीए होता है, एक बीएससी होता है, एक ग्रेजुएशन का कोर्स है, वैसे ही बीटेक है। बीए बीएससी करने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं और बीटेक करने के बाद भी बेरोजगार हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो कर सकते हो उसको करिए। ऐसा भी नहीं कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप सोचो यार बीटेक करता। देखो भाई, जो है उसमें खुश रहो और मेहनत आगे करो, जो भी है आपको सफलता मिल ही जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनका भी हेल्प करेगा और हमें लगता है कि उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।